कश्मीर में अमन बहाली के मकसद से राजनाथ सिंह की अगुवाई में ऑल पार्टी डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की। सीएम महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी नेताओं से मिला डेलीगेशन। श्रीनगर में ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ नेता अलगाववादियों से भी मिलने जेल पहुंचे, लेकिन डेलीगेशन से सिर्फ यासिन मलिक ने ही मुलाकात की। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन से नहीं की मुलाकात। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से अलग से मिले। कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन से पीडीपी की 3 सूत्रीय मांग, अफ्स्पा पर दोबारा विचार, पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक के अलावा केंद्र से मिले ज्यादा फंड के लिए। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में फिर भड़की हिंसा। कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा बलों से झड़प में दर्जनों हुए घायल। पत्थरबाजों ने भी मिनी सचिवालय की इमारत में लगाई आग। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। आतंकवाद और पीओके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई अहम मुद्दे भी उठाए। G20 में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने विश्व स्तर पर फैले आर्थिक समस्याओं का किया जिक्र। मोदी ने कहा, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। हंगझाओ में G20 समिट में आए नेताओं के ग्रुप फोटोग्राफ में बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां मुलाकात भी की। ओबामा ने जीएसटी के लिए की तारीफ। सीडी स्कैंडल में फंसे आम आदमी पार्टी नेता संदीप कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी। कोर्ट में संदीप को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने संदीप कुमार से करीब 12 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक संदीप के बार-बार बयान बदलने के बाद पुलिस लगातार पूछताछ करती रही। पीड़ित महिला के साथ सहमति से संबंध बनाने के बाद संदीप ने कबूल। संदीप कुमार के विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुरी बाजरा में भी नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने लगाया संदीप पर विश्वासघात का आरोप। सख्त सजा की अपील। अश्लील सीडी कांड में फंसे संदीप कुमार का समर्थन करने पर आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के साकीनाका थाने में एफआईआर दर्ज। दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक देवेंद्र सहरावत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। पंजाब में टिकट देने के नाम पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया। आपके कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह गुग्गी को पार्टी का पंजाब संयोजक नियुक्त किया गया। सुच्चा सिंह की जगह लेंगे गुरप्रीत। 1.5 साल के कार्यकाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर खर्च किए 58 लाख रुपए। आरटीआई के जवाब में हुआ खुलासा। वेटिकन सिटी में मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस ने दी संत की उपाधि। दुनिया भर से आए मदर के लाखों अनुयायी बने इस पल के गवाह। वेटिकन सिटी में हुए कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत केंद्र के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने की शिरकत। केजरीवाल और ममता बनर्जी भी राज्य स्तरीय दल के साथ पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गणेश उत्सव की भी बधाई दी। आज शिक्षक दिवस के मौके पर सरकार करेगी देश भर के शिक्षकों को सम्मानित। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश भर से चुने गए 146 शिक्षकों को देगा साल 2014 के राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड। यूपी के गोरखपुर में 2 दिन बाद होने वाले राहुल गांधी के रोड शो से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता की गांधीगिरी। राहगीरों को गुलाब का फूल देकर रोड शो के लिए किया आमंत्रण। मिशन यूपी में माया ने झोंकी पूरी ताकत। इलाहाबाद की रैली में कहा, यूपी में बीएसपी की सरकार आएगी तो आएंगे अच्छे दिन। केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। नए साल पर दिल्ली वालों को मेट्रो देगी एक और तोहफा। कालकाजी से नोएडा बॉटनिकल गार्डन तक की मेट्रो जनवरी में होगी शुरू। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नाव पर बांग्लादेश से सटी सीमा का दौरा किया। घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर सील करने का भरोसा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जाम के लिए दिल्ली की गाड़ियों को जिम्मेदार बताया। सेमिनार के लिए फरीदाबाद पहुंचे थे मुख्यमंत्री। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष आरती का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर में गणेश उत्सव का त्योहार शुरू। गणेश चतुर्थी के मौके पर घरों और पंडालों में हो रही भगवान गणेश की स्थापना। मुंबई में रविवार देर रात तक लोग ढोल नगाड़े के साथ गणपति बप्पा को अपने घरों और पंडालों में ले जाते नजर आए। रोशनी से सजे लालबाग और भाईखला समेत कई इलाके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी घर पर विराजे इको फ्रेंडली गणपति को देखने के लिए फडणवीस कैबिनेट के कई मंत्री भी पहुंचे। गणेश उत्सव पर इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। गणपति वर्कशॉप से लेकर आई गणपति की प्रतिमा। पुणे के मशहूर दगड़ू शेठ हलवाई के गणपति पंडाल पर खास रौनक। फूलों से सजे रथ में पहुंची गणपति की मूर्ति। मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना मंदिर में गणेश चतुर्थी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। एक श्रद्धालु ने गणपति को चढ़ाया सोने का मुकुट।
यूपी के मेरठ में जिला अस्पताल की संवेदनहीनता, 2.5 साल की मासूम का शव लेकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर रात भर बैठी रही मां, अस्पताल ने नहीं दी एम्बुलेंस। हरियाणा की मशहूर गायक और डांसर सपना चौधरी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। चरित्र को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों के बाद उठाया कदम, हालत नाजुक। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने दिखाई दिलेरी, भीड़ को काबू करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेजर गन का खुद पर किया ट्रायल। आज गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस का उद्घाटन करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और साइकिल बांटने और लैपटॉप बांटने का भी कार्यक्रम। यूपी के चंदौली में रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बार, हाथ से धक्का देकर कार्यकर्ता को मंच से उतारा। इलाहाबाद में एक टीचर ने शुरू किया हरित स्कूल अभियान, अपने खर्च पर छात्रों से स्कूल में पौधे लगवाने की मुहिम शुरू की। यूपी के संभल में एसडीएम संजय कुमार बने मास्टर जी, प्रशासनिक कार्यों के बाद प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पहुंचते हैं पढ़ाने के लिए। बरेली के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला, अस्पताल से गायब हुआ, मारपीट में बुरी तरह घायल हुआ मरीज, मां ने मारपीट का लगाया था आरोप। यूपी के बागपत में एक स्कूल का अजीबोगरीब फरमान, कॉन्वेंट स्कूल ने स्कूल के बच्चों पर हाथ पर राखी और कलावा बांधने पर लगाया प्रतिबंध, एक छात्रा के पिता ने फेसबुक पर किया पोस्ट। झांसी में ऑटो चालक ने दरोगा पर किया जानलेवा हमला, झगड़ा सुलझाने के लिए पहुंचे दरोगा पर ऑटो चालक ने किया पत्थरों से हमला, दरोगा की हालत नाजुक। कानपुर में इंजन फटने से साड़ियों से लदा ट्रक हुआ खराब, करीब 50 लाख की महंगी साड़ियां जली, ट्रक का ड्राइवर भी हुआ हादसे में घायल। पंजाब के होशियारपुर में कबाड़ की दुकान में विस्फोट, चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी, कबाड़ की सफाई के दौरान हुआ हादसा। पंजाब के पठानकोट में बॉर्डर के पास घुसपैठ की कोशिश करते पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बीएसएफ कर रही है पूछताछ। पंजाब के होशियारपुर के पास एक मिनी ट्रक गहरी खाई में गिरी, एक शख्स की मौत, 15 घायल। यूपी के बहराइच में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को आदमखोर तेंदुए ने शिकार बनाया, नजदीक के बगीचे में मिली बच्ची का शव। उत्तराखंड के खटीमा में घर में मगरमच्छ के घुसने से मचा हड़कंप, रात में सोते वक्त घर में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने मुश्किल से पकड़ा। फिरोजाबाद में एसपी नेता राजीव यादव की दबंगई, सरकारी पानी की टंकी पर कब्जा कर अपने स्कूल और फैक्ट्री में पानी सप्लाई का आरोप। उधम सिंह नगर के बासपुर में छात्रों ने 2 गुटों के बीच फायरिंग, एक छात्र घायल, पुलिस ने पुरानी रंजिश का मामला बताया। बिहार में बगैर मेडल जीते खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फर्जीवाड़ा सामने आया, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल। बिहार के दरभंगा में जेल में छापा, कैदियों से गांजा, भांग और आपत्तिजनक सामान के साथ 2 मोबाइल फोन बरामद, जांच में जुटा जेल प्रशासन। झारखंड के खूंटी कर्रा में नक्सली हमला, 4 ग्रामीणों की उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा ग्रामोत्सव खेलों का समापन, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजेताओं को सम्मानित किया। जयपुर में गर्भवती महिलाओं का लिंग परीक्षण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी समेत 7 लोग गिरफ्तार। पंजाब के पटियाला में भाई पर बहन की हत्या का आरोप, बहन की लव मैरिज से नाराज था आरोपी, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। हरियाणा के अंबाला में 7 लोगों पर स्कूली छात्रा से रेप का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग के साथ यौन शोषण की घटना आई सामने, नाबालिग ने बॉयफ्रेंड और उसके मामा पर 2 साल से शारीरिक शोषण के लगाया आरोप। यूपी के बागपत में फिर दिखा बदमाशों का बेखौफ अंदाज, प्रोफेसर के घर में घुसकर गर्भवती पत्नी का किया कत्ल, प्रोफेसर की बेरहमी से पिटाई कर बदमाश हुए फरार। यूपी के बुलंदशहर में भाई ने ही किया भाई का कत्ल, अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा, आरोपी भाई गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में लुटेरों ने एक गुरुद्वारे में सेवादार को जिंदा जला दिया, गुरुद्वारे में लूट का किया था विरोध, पुलिस ने लूट और हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। यूपी के शाहजहांपुर में इंग्लैंड से आए एनआरआई की हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, दुबई भागने की फिराक में थे दोनों, एयरपोर्ट से किए गए गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में स्कूल की रसोई में जाने पर दलित छात्रा को झुलसाने का मामला आया सामने, शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर बुजुर्ग पर फायरिंग, पुलिस पर शिकायत दर्ज करने पहुंचे बुजुर्ग को ही पीटने का आरोप। प्रदेश के मंदसौर में पुलिस वालों पर कार ड्राइवर की पिटाई का लगा आरोप, हादसे में कार का बम्पर टूटने पर भड़का पुलिस वालों का गुस्सा। यूपी के मेरठ में चोरों ने एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दूसरे की जमीन पर 13 लाख रुपए लोन लेने का मामला आया सामने। कर्ज वसूली के लिए बैंक वालों के पहुंचने पर फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। यूपी के बागपत में नाबालिग छात्रा ने परिवार वालों पर जबरन शादी करवाने का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई जा रही 2 किलो हेरोइन बरामद की। बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए। वाराणसी में बना अनोखा रिकॉर्ड। तिरंगा सम्मान यात्रा में बनाई गई 7.5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। हरियाणा के हिसार में खुलेगा सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य। पशुपालन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे 9 सितंबर को उद्घाटन। बेसहारा गायों को नई जिंदगी देने के लिए सरकार की पहल। ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद कीथ वास की संसद की वाइस कमेटी से इस्तीफा। गे सेक्स स्कैंडल में आया था वास का नाम। सीरिया से सटी टर्की की सीमा से आईसिस आतंकियों का सफाया। सीमा से सटे गांव में आम लोगों की वापसी शुरू। सीरिया की सेना ने अलेप्पो शहर के बड़े हिस्से से आईसिस को खदेड़ा। हथियारों की ट्रेनिंग सेंटर पर भी कब्जा। लीबिया ने भी आतंकी संगठन आईसिस के खिलाफ मोर्चा खोला। एयरफोर्स ने दर्जनों पुराने ट्रेनर जेट्स को दोबारा ग्राउंड पर उतारा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप पर निशाना साधा। कहा अमेरिका के युवाओं ने प्रवासियों पर ट्रंप की पॉलिसी को पूरी तरह खारिज किया। ग्रेट फायर ऑफ लंदन के 350 साल पूरे साल 1666 में लगी भीषण आग की याद ताजा करने के लिए टेम्स नदी में 120 मीटर लंबी कलाकृति में लगाई गई आग। अमेरिका के वर्जीनिया की कोस्ट गार्ड ने 3 मछुआरों और उसके डॉगी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। चक्रवाती तूफान की चपेट में आई थी मछुआरों की नाव। जिन्हें लंबी दूरी के बमवर्षक प्लेन H-6K को दुनिया के सामने किया पेश। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है विमान। G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा। दोनों देशों के संबंध सुधारने की उम्मीद जताई। इजरायल में रविवार को ट्रेन नहीं चलने से लोगों को भारी परेशानी। बसों में भारी भीड़, कई जगह लगा जाम। आज से सभी के लिए लॉन्च होगा रिलायंस जियो का 4G सेवा। देश भर के करीब 2 लाख सेंटर्स पर मिलेगा जियो का सिम। विजय माल्या के खिलाफ मुंबई की चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने किया गैर जमानती वारंट जारी। करीब 1000 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में किया वारंट जारी। ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनी ओला ने 250 कर्मचारियों को निकाला। बर्खास्तगी के लिए खराब परफॉर्मेंस का दिया हवाला। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को दी गई विदाई। 6 सितंबर को आरबीआई की कमान संभालेंगे उर्जित पटेल। ब्याज दर और महंगाई घटाने की होगी चुनौती। सरकारी बॉन्ड में अब आम लोग भी कर सकेंगे निवेश। सरकार और रिजर्व बैंक ने आसान किए नियम। आम निवेशक 10,000 रुपए में कर पाएंगे निवेश। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा ने किया औपचारिक तौर पर संन्यास का ऐलान। कहा अब नई पीढ़ी को देश के लिए मेडल्स जीतने के लिए करेंगे उत्साहित। रोहतक में हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने किया साक्षी मलिक समेत हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित। ओलंपिक में देश के लिए किए प्रदर्शन को सराहा। तिरुपति मंदिर में माथा टेकने पहुंची ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु के साथ कोच पुलेला गोपीचंद और परिवार भी था मौजूद। बोली ओलंपिक मेडल के लिए किया भगवान का धन्यवाद। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु साक्षी मलिक बन सकती है स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। दीपा कर्माकर भी हो सकती है शामिल। यशराज बैनर की फिल्म ठग में आमिर खान के साथ नजर आएंगे बिग। अमिताभ बच्चन। अगले साल शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। जब फिल्मों में भी काम करना चाहते हैं एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी चंडीगढ़ में अपने आने वाली फिल्म फिक्री अली के प्रमोशन के दौरान किया इच्छा का इजहार। राजेश खन्ना और नंदा की फिल्म इत्तेफाक के रीमेक में दिखेंगी सोनाक्षी सिन्हा। उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म बार बार देखो के एक हिस्से में 70 साल के बुजुर्ग के गेटअप में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म में निभा रहे हैं एक प्रोफेसर का किरदार। 9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। हिमेश रेशमिया ने बॉलीवुड के सलमान खान को बताया अपना गॉडफादर। कहा मेरी कामयाबी और शोहरत सिर्फ और सिर्फ सलमान की बदौलत। फिल्म नीरजा में अपनी एक्टिंग के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाने वाली सोनम कपूर ने जताई फ्रेंच सिनेमा में काम करने की इच्छा। कहा एक्टिंग के लिए भाषा नहीं बन सकता है रुकावट।